हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरर हैं यहाँ पे जो कि रूल बेस्ड हैं। और आपको इस वीडियो में इस एरर के माध्यम से आपको मैं रूल सिखाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो ग्रामेटिकल मीन्स जितने भी ग्रामर के रूल हैं वो आपको याद रहें, आपको वो चीज़ डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। अगर इस चीज़ की कमी, अगर आपको ग्रामर की रूल नहीं पता है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है या आपकी ग्रामर पे पकड़ नहीं अच्छा है, तो आपकी इंग्लिश 50% समझ लो कि अच्छी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसलिए ग्रामर को पहले बेहतर करो, फिर इंग्लिश को सीखने या उसको आगे ले जाने की कोशिश करो। तो पहला अप्रोच होना चाहिए कि आपको ग्रामर बेस्ट करना चाहिए, फिर आप एडिटोरियल पढ़ो, बाकी सब चीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ बोथ अ नोबलिस्ट एंड अ पोएट ऑफ रेप्यूट, नो एरर। अब इसमें मुझे एक चीज़ रूल मुझे पता है कि वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद, ठीक है, इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा कि इसके बाद जो होता है आपका यहाँ पे जो नाउन है, ठीक है, नाउन रहे या फिर आपका प्रोनाउन रहे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर नाउन रहे या आपका प्रोनाउन रहे, ठीक है, नाउन रहे या फिर आपका क्या रहे, प्रोनाउन रहे, ये आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल, पहला चीज़, ठीक। लेकिन वर्ब जो होगा यहाँ पे, ये वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर में होगा। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको ये रूल बताता है कि वन ऑफ के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन जब भी रहे वो होगा प्लूरल में, ठीक है। और आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा आपका सिंगुलर, ठीक। और यहाँ इस पार्ट में एरर है, आपका फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए, क्लियर, ठीक। आप इसे सुधार लीजिएगा, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स करना होगा, FRIENDS करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस दैन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली टू मेक हिम कम्प्लीटली वेट। अब आपको पता है यहाँ पे एक चीज़ रूल नोट कीजिए कि नो सूनर के साथ तो दैन लगता है, ओके, ये ठीक है, यहाँ तक कोई बुराई नहीं कि नो सूनर के साथ दैन का यूज़ होता है ना। लेकिन नो सूनर के बाद आपका जो होगा वो क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो नो सूनर के बाद आपका यहाँ पे आपको दो तरीके से ये चीज़ सही हो सकती है। तो यहाँ पे आपको हैड करना होगा, ठीक है, यहाँ तो हैड आप लगा सकते हो, तब हैड के बाद आपका सब्जेक्ट होगा और V3 होगा, ठीक है, तो ये भी सही है। अगर आप यहाँ पे डिड करते हो तो आपका सब्जेक्ट तो रहेगा और यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, मीन्स कि आपको लेफ़्ट हटाकर लीव करना होगा, ठीक है, लीव करना होगा। या फिर डिड लगाते हो तो लीव करना होगा, हैड है तो यहाँ पे बस आप लेफ़्ट है तो बस यहाँ पे हैड करना होगा, नो सूनर हैड आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, क्लियर। आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वही रूल आपको मैं बताया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, देखिए वन ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो होगा आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्लूरल में होगा, ये ठीक है। लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब को आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, आपको यहाँ पे सिंगुलर बनाना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। ये चूँकि ये आपका प्लूरल है और प्लूरल यहाँ पे ये होगा नहीं, प्लूरल होगा नहीं, आपको चूज़ करना होगा कि इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूजेस टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज़ ओवर अलाउ हिम टू डू सो, है ना, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है कि whom do you plan to invite to your party besides मिस्टर राव एंड आई। तो यहाँ पे आई को यहाँ पे हटाना होगा भाई, यहाँ पे आई को आप क्या कीजिए, यहाँ पे हटाइए और यहाँ पे क्या लिखना होगा, मी करना होगा, क्लियर। आई यहाँ पे गलत है, ओके, यहाँ पे आई आपका गलत है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा जो प्रोनाउन आता है, जब प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ओके, ना कि सब्जेक्टिव केस में। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या बताया कि आपका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल द मोर बेटर फॉर यू
टू टेल द एग्जामिनेशन दैन टू विदड्रॉ योर फॉर्म। अब देखिए मोर यहाँ पे दिखा और बेटर दिखा, ठीक है, तो ये मोर यहाँ पे काट दो, मोर को हटा दो, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि बेटर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री बताता है, बेटर आपको ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री बताता है, तो उसके साथ हम मोर नहीं लगाएंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा या फिर डबल कंपैरेटिव की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स विजिटेड द एंटरटेनमेंट सेंटर लिटिल डिड दे नो दैट देयर आउटिंग विल लेड देम टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखा कि सबसे पहले कि विजिटेड, ये क्या है, पास्ट टेंस में है ना, ये क्या है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो दैट के पहले तो ये सेंटेंस जो था आपका पास्ट में था, तो दैट के बाद जो होगा आपका ये भी तो पास्ट में होगा, तो ये विल की जगह पे हमें क्या करना होगा, वुड करना होगा, तब जाकर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स अर्लियर आई कुड हैव हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे इफ़ क्या है, कंडीशनल क्लाउज, दो क्लाउज आपका जुड़ा हुआ है। इफ़ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव, यहाँ तक तो एक क्लाउज है, ठीक है, लेकिन इसके बाद सेकंड क्लाउज शुरू होता है, तो सेकंड क्लाउज शुरू होने के पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एंड का यूज़ करना होगा। ठीक है, दो क्लाउज को कंडीशनल जो सेंटेंस बेस्ड होता है आपका, कंडीशनल जो क्लाउज ऑफ द सेंटेंस है यहाँ पे आपको एंड से जोड़ना होगा। क्लियर, तो आपको कौन सा पार्ट में रह रहे, यहाँ पे सिक्रेटिव एंड यू हैड करना होगा। क्लियर, आपको यू से पहले क्या लगाना होगा, एंड लगाना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशन टू बोथ द कैंडिडेट्स डिफरेंसेस एमंग देम आर कंसिडरेबली प्रोनाउंस्ड। अब देखिए यहाँ पे बोथ का मतलब होता है दो, बोथ का मतलब होता है दो लोग। अगर यहाँ दो का बात हो रहा है तो यहाँ पे एमंग तो होगा नहीं, एमंग दो से अधिक के लिए होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, बिटवीन करना होगा। ठीक है, बिटवीन करना होगा, क्योंकि एमंग क्या होता है, दो से अधिक के लिए होता है, और बिटवीन होता है दो के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आई एम अकस्टम विद हार्ड वर्क एंड आई जनरली डोंट गेट टायर्ड इजली। अब पता है कि एक कस्टम के साथ प्रीपोजिशन विथ नहीं होता भाई, आपको यहाँ पे एक कस्टम टू करना होगा, ध्यान रखिएगा। एक कस्टम के साथ हमें क्या करना होगा, एक कस्टम के साथ आपको टू यूज़ करना होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे हैबिचुएटेड हो गया, एडिक्टेड हो गया, कमिटेड हो गया, डिवोटेड हो गया, कन्फाइंड हो गया, इसके साथ भी टू लगता है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू आवर सक्सेस। ईच ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब नाउन जो होता है या फिर प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, ये जो नाउन है और प्रोनाउन है क्या होता है, ये तो प्लूरल है, ये तो ठीक है, लेकिन वर्ब जो होता है ना भाई, यहाँ पे इसे काटना होगा, ईच करना होगा। मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ही केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क मी दैट इफ़ आई वुड लेंड हिम सम मनी। अब यहाँ पे आपको दैट को हटाना होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको दैट का यूज़ नहीं करना होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सीधे क्या लिखना होगा, आस्क्ड मी इफ़ करना होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम नहीं यूज करते हैं, किसके पहले, इफ़ के पहले दैट का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे सवाल पे देखते हैं। मेंशन है मेनी ए के बाद, ठीक है, मेनी ए के बाद नोट कर लीजिए, मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, तो मेनी ए रहे, याद रखिएगा, मेनी ए रहे या फिर आपका एन रहे, इसके बाद जो होगा वर्ब क्या होगा आपका, वर्ब होगा आपका सिंगुलर। ठीक है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव को काट के यहाँ पे हैज़ करना होगा। क्लियर, और आगे बढ़ते सवाल पे। एज सुन एज वी एंटर द होटल द मैनेजर वेलकम्स अस एंड टुक अस टू द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा आंसर, यहाँ पे टुक नहीं होगा, कुछ देखिए, एज सुन एज वी इंटर द होटल। ठीक है, यहाँ तो सब प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, बात प्रेजेंट की हो रही है, अगर प्रेजेंट की हो रही है तो ये टुक क्या है, यहाँ पे V2 है, V2 गलत होगा, बल्कि यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, टेक्स्ट करना होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। अब देखिए एक वर्ड मुझे देखा यहाँ पे सेवरल, सेवरल के बाद जो होता है, याद रखिए सेवरल के बाद जो नाउन यूज़ होगा वो क्या होगा आपका
प्लूरल में होगा तो आप यहाँ पे क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है, एस लगाना होगा, क्या करना होगा, रिक्वेस्ट के में एस लगाना होगा। क्लियर। ऐसे और भी वर्ड है, जैसे सेवरल हो गया, ऐसे और भी वर्ड नोट करना चाहे तो नोट कर ले। मीनी के बाद अगर नाउन आएगा तब भी होगा यही चीज़। फ्यू के बाद रहे तो, ठीक है, फ्यू हो गया आपका, वेरियस हो गया, ठीक है, वेरियस हो गया, और आगे बहुत सारे वर्ड है, फ्यू हो गया आपका, मेनी हो गया, अ फ्यू हो गया। ऐसे जब भी वर्ड होंगे इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, द मैनेजर कंक्लूडेड दैट आइदर महेश और तेजस व रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट वीक्स थेफ्ट। अब देखिए आइदर और EITHER डॉट 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 और से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो होगा, ठीक है, तो और से जो कनेक्ट होगा नाउन, ठीक है, और के बाद जो होगा, ठीक है, और के बाद जो होगा मीन्स कि जो इसके नज़दीक वाला जो होगा, इसके नज़दीक वाला जो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा उसके अनुसार ही यहाँ पे वर्ब होगा। तो तेजस के साथ यहाँ पे वर्ब नहीं होगा बल्कि तेजस के साथ यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। क्लियर। आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ रहे तो और वाले के बगल में जो होगा नाउन, और के बाद जो नाउन आएगा, नॉर के बाद जो नाउन होगा, बट ऑल्सो के बाद उसके अनुसार ही यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। अब यहाँ पे इन टुडेज़ मीटिंग यहाँ पे करना होगा, ठीक है, इन क्या करना होगा, टुडेज़ मीटिंग करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय बताने के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। समय बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो गाइस कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके इसकी तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि इन जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सभी रूल बेस्ड हैं और इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकने की संभावना है। तो आप इन्हें जरूर एक बार देखिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, और मैथ का क्लास भी आपका कंटिन्यू चलेगा एग्ज़ाम तक। थैंक यू वेरी मच।